दोस्तों, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद एक विचारधारा सेट करने की कोशिश की गई कि भारत एक शाकाहारी मुल्क है। यानी कि भारत में रहने वाले लोग जो हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो शाकाहारी हैं। लेकिन क्या वाकई ये सच है? रिपोर्ट्स क्या बताते हैं? जो रिपोर्ट्स बताते हैं, अगर उसे देखेंगे और जो नेताओं के बयान है उन्हें देखेंगे, तो आपको दोनों बातों में जमीन और आसमान का फर्क दिखाई देगा। एक तरफ यह दावा किया जाता है कि भारत के मैक्सिमम जो लोग हैं वो मीट नहीं खाते हैं, मटन नहीं खाते हैं, बीफ नहीं खाते हैं। लेकिन हकीकत हकीकत बहुत दूर है। ये एक थोपी हुई बात है कि भारत के लोग शाकाहारी लोग हैं, भारत में लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सब्जी खाते हैं। लेकिन हकीकत जो है वो अलग है। हकीकत यह है दोस्तों कि इस देश में, भारत में 77% से ज्यादा लोग जो हैं वो मीट खाते हैं। जी हां, मतलब 77% से ज्यादा लोग मांसाहारी हैं। हकीकत यह है। लेकिन बताया क्या जाता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा जो देश है, यहां के जो लोग हैं वो शाकाहारी है। आप तमाम लोग जानते हैं। मुसलमानों की बात करिए अगर, तो मुसलमानों के बारे में ये बात तो तय बताई जाती है कि भैया मुसलमान है तो ये लोग तो गोश्त ही गोश्त खाते हैं, और इन लोगों का काम ही यही है कि दिन भर जो है वो आराम से बैठ करके मीट खा रहे होंगे। लेकिन हकीकत सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा मामला है, वरना देश की 77% आबादी अगर मीट खा रही है तो मुसलमानों की आबादी है ही कितनी देश में? 20%। तो अब आप देखिए कि अगर 20%, वो मैक्सिमम बता रहा हूं, अगर मुसलमान है और 77% देश की आबादी खा रहा है, मतलब यह हो गया कि 50% से ज्यादा जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो गोश्त खा रहे हैं, वो जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहारी लोग हैं। लेकिन इस बात को बताने से तुरंत जो है ये लोग पीछे हट जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, एक चीज है, लोगों को बकरीद में याद आ जाता है कि भैया ये जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ मटन खाते हैं, ये लोग जो हैं वो जानवर को ज़िबह करते हैं और तरह तरह की बातें, और उस वक्त भी जो है एनिमल के राइट्स याद आने लग जाते हैं। लेकिन यही लोग अपने जब इन्हें बलि चढ़ाना होता है उस वक्त ये एकदम सही होता है। अभी हाल ही में बिहार के दरभंगा के एक मंदिर में बलि प्रथा को खत्म करने की बात सामने आई तो बवाल हो गया, जिसके बाद सरकार ने एक जिस संस्था ने यह फैसला लिया उस फैसला ने उस संस्था ने फैसला वापस ले लिया। अब खैर छोड़िए इन बातों को, हम आपको बताते हैं कि एक चीज और जो है वो काफी चर्चे में है। वो ये कि भारत में आप अक्सर देखते हैं कि बीफ बैन, बीफ बैन, बीफ बैन का नारा लगाया जाता है। ये कहा जाता है कि भारत में जो है वो बीफ नहीं बेचा जाना चाहिए, भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में भारत जो है वो एशिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है? बिल्कुल जानते होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, होता है कि इंसान दिल पे पत्थर रख करके इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे भारत में तो ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा ही है, और ऐसा आज से नहीं है, दशकों से है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में से एक है, और एशिया का तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ही। और ऐसा वैसा नहीं है कि 2, 4, 5, 10 किलो, मतलब 10-50 टन, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। करोड़ों अरबों रुपया भारत सरकार जो है इससे पैसा अर्न करता है। लेकिन चूंकि उसमें भारत सरकार को फायदा है, भारत सरकार के पास पैसा आता है, तो वो आपसे इस बारे में जिक्र नहीं करते। प्रोपेगेंडा कुछ लोगों के द्वारा सेट किया जाता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाली जो बात है वो ये है कि आखिर भारत की तरफ से जो लोग बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, जो बीफ एक्सपोर्टर हैं, उनकी क्या हकीकत है? क्या भारत से जो बीफ एक्सपोर्ट की जा रही है, जो करोड़ों अरबों रुपए की जो बीफ भारत से अन्य मुल्कों में आप जाएंगे, अगर आपको कभी जाने का मौका मिले, दुबई जाइए, आप सऊदी जाइए, मलेशिया जाइए, इन मुल्कों में आप जाइए और उनके मॉल्स में जाइए, वहां आपको मिला रहेगा इंडियाज बीफ। मतलब भारत की जो बीफ है उसकी जो क्वालिटी है वो दुनिया भर में चर्चित है। और यहाँ कि बीफ को तो लोग बाहर में महंगे महंगे दामों में खरीदना पसंद करते हैं, और लोग खरीदते हैं, शौक से खाते हैं, मजे से खाते हैं। वो अलग बात है कि भारत के लोग भी खाते हैं, लेकिन मन ही मन ये कहते हैं कि नहीं 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 भैया, हम थोड़ी खाते हैं। खैर, अब बात करेंगे कि बीफ एक्सपोर्टर जो है, क्योंकि एक चेहरा और एक ये सोची समझी जो कहा जा सकता है कि बातें थोप दी गई है, वो ये कि बीफ का काम मुसलमानों का है और इसमें मुसलमान ही जो है वो लगे रहते हैं। लेकिन अगर हकीकत
गौर करेंगे, आप हकीकत देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आईने को साफ करेंगे, उसके बाद चेहरे को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। भारत में जो टॉप 6 बीफ एक्सपोर्टर्स हैं उनमें टॉप 4 एक्सपोर्टर जो है उनके जो मालिक हैं वो नॉन मुस्लिम है। भले कंपनी का नाम तो ऐसा है कि उसे देखने के बाद आप समझ लेंगे कि उनका जो मालिक होगा वो कोई अल्लामा, मौलाना, हाफिज और उसके बाद ही नाम शुरू होगा और लास्ट में और पता नहीं कितना लंबा चौड़ा नाम होगा, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत के बीफ एक्सपोर्टर्स जो हैं और जो टॉप कंपनी जो है भारत में बीफ एक्सपोर्टर्स के, उनके जो ओनर हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं और 400 एकड़ की जमीन में बाजाब्ता जो है पूरा का पूरा बूचड़खाना चल रहा है। तो जबरदस्त तरीके से हमारे देश में जो है वो कटाई होती है और यहां से बीफ एक्सपोर्ट होता है। आज हम आपको उन कंपनी का नाम बताने वाले हैं जिनके मालिक जो हैं वो कौन है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। और अभी आपको इसलिए बताना जरूरी समझते हैं क्योंकि अगर आप जानेंगे नहीं तो आपको यकीन नहीं होगा। यह आपको एक पुराना डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम ऑफ बीफ एंड व्हील इन 2021 बाय कंट्री इन मिलियन मेट्रिक टन। 200, 400, 500, 1000 टन की बात नहीं हो रही है, मिलियन मेट्रिक टन है। और इंडिया जो है आपको इसमें चौथा रैंक दिख रहा होगा, हालांकि अभी इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे। अच्छा देख लीजिए, आप खुद देखिए, इंडिया जो है एक्चुअली में तो अगर आप देखेंगे तो भारत का रैंक सेकेंड रैंक है ब्राजील के बाद। दुनिया भर में इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का और यूनाइटेड स्टेट का इनका जो रैंक बताया जा रहा है वो जो है वो सेम है इन तीनों मुल्कों का। मतलब दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर जो है ब्राजील के बाद वो भारत है। ये भारत की असल में सच्चाई है। इसलिए ये छोटे मोटे नेता जो है वो बड़ा सा गमछा लगा करके पहुंच जाते हैं और अरे दुकान बंद करो, यहां पर मीट नहीं बेचने देंगे, यहां पर मीट नहीं बेचने देंगे। लेकिन इनके जो बड़े वाले साहब हैं वो इतना बीफ बेच रहे हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। खैर क्या ही फर्क पड़ता है, छोटे मोटे दुकानदारों को ना आप मना कर लीजिएगा, बड़े को। ये देख लीजिए व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ईट मीट्स, ये आप देख लीजिए, ये हालात है। 77% ऑफ पॉपुलेशन ईट्स चिकन, फिश एंड अदर मीट, 77%। और उनमें 83% मेन, मतलब 83% जो भारत की पुरुषों की आबादी है वो मीट खाती है दोस्तों। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 83% में टोटल मुसलमान कितने, 20%, बचा कितना भैया, बचा 61%। कौन लोग होंगे? तो ये हकीकत है। बाकी आपको समझाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती है जिनमें आप देख सकते हैं कि ये वो मुल्क है, मतलब ये वो स्टेट है जहां पर जम करके जो है वो बीफ एक्सपोर्ट जो है मीट जो है लोग खाते हैं और उसमें तरह तरह के मीट शामिल हैं। अब बात करेंगे कि भारत के बीफ एक्सपोर्टर्स के बारे में क्या कुछ जानकारी है, तो उसको देखते हैं हम लोग के किस तरह से जो है वो बीफ खाने का जो सिलसिला है वो भारत के बाहर, भारत के द्वारा जो है ये सुविधा दी जाती है, इसके बारे में देखते हैं। भारत किस तरह से टॉप एक्सपोर्टर है और भारत की टॉप कंपनी के बारे में जानते हैं। देश के सबसे बड़े और आधुनिक बुचर खाने के मालिक जो है वो गैर मुस्लिम है। जी हां, नॉन मुस्लिम है, मतलब वो मुसलमान नहीं है। सबसे बड़ी कंपनी है अल कबीर। देश का सबसे बड़ा बुचर खाना तेलंगाना के मेडक जिले में रुद्रम गांव में है। तकरीबन 400 एकड़ में फैले इस बुचर खाने के मालिक जो हैं वो सतीश सब्बरवाल है। क्या नाम है इनका? सतीश सब्बरवाल। याद रखिए, सतीश सब्बरवाल, कोई मौलाना और या मुफ्ती या अल्लामा नाम नहीं है। यह बुचर खाना अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड चलाता है। 400 एकड़ में, अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, 400 एकड़ में। मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित मुख्यालय से मध्य पूर्व के कई देशों को बीफ निर्यात किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक भी है और मध्य पूर्व के कई शहरों में इसके दफ्तर है। अल कबीर के दफ्तर दुबई, अबू धाबी, कुवैत, जद्दा, दम्माम, मदीना, रियाद, खरमिश, सितरा, मस्कत, दोहा में है। तो देख लीजिए, यह है लिस्ट। दुबई दफ्तर से फोन पर बातचीत में अल कबीर मध्य पूर्व के चेयरमैन सब्बरवाल ने बीबीसी से कहा था कि धर्म और व्यवसाय दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और दोनों को एक दूसरे से मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। कोई हिंदू बीफ व्यवसाय में रहे या मुसलमान ब्याज पर पैसे देने के व्यवसाय में रहे तो क्या हर्ज है। अल कबीर ने बीते साल लगभग 650 करोड़ रुपए का कुल व्यवसाय किया था। 650 करोड़, 650 करोड़ रुपए का व्यवसाय एक साल का है। अब आप अंदाजा लगाइए। और कौन कह रहे हैं? मालिक कह रहे हैं सतीश साहब कि देखिए धर्म का जो लेना देना है ना वो व्यवसाय में नहीं है। लेकिन यहाँ के कुछ
लोगों को समझ नहीं आती है ये बात। चलिए आगे दिखाता हूं, दूसरे कंपनी की तरफ ले चलते हैं आपको। अरेबियन एक्सपोर्ट्स और MKR एक्सपोर्ट्स। अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक जो हैं वो जनाब सुनील कपूर हैं। क्या नाम है इनका? सुनील कपूर है। और इसका मुख्यालय मुंबई के रशियन मैंशंस में है। कंपनी बीफ के अलावा भेड़ के मांस का भी निर्यात करती है। इसके निदेशक मंडल ने विरनत, गगनाथ, कुडमुलो, विकास, मारुति, शिंदे और अशोक नारंग हैं। नाम देख लीजिए और कंपनी का नाम देखिए, अरेबियन एक्सपोर्ट्स। ऊपर वाला था अल कबीर, नीचे है अरेबियन एक्सपोर्ट्स। मालिक का नाम भैया सुनील कपूर है। मुख्यालय मुंबई में है। साथ में इसके निदेशक मंडल में विरनत, जो नाम है वो देख लीजिए क्या क्या है, नागनाथ, कुडमुले, विकास, मारुति, शिंदे और अशोक नारंग। तो ये वो नाम है। अच्छा आगे चलते हैं। MKR एक्सपोर्ट्स। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक मदन एबट हैं। कंपनी का मुख्यालय दिल्ली में है। एबट जो है वो आपको कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़खाना पंजाब के मोहाली जिले के समगौली गांव में है। इसके निदेशक सनी एबट हैं। तो ये वो नाम है जो मैंने सोचा आपको बता दूं और साथ में मालिक का भी नाम बता दूं। अगला देखिए क्या है। अगला है अल नूर एक्सपोर्ट्स और AOV एक्सपोर्ट्स। अब इसमें देख लेते हैं। अल नूर एक्सपोर्ट्स जो है इसका देख लीजिए क्या क्या है और किस तरह से है। अल नूर एक्सपोर्ट्स के जो मालिक हैं सुनील सूद उनका नाम है। क्या नाम है? सुनील सूद इनका नाम है। जो अल नूर एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं उनका नाम सुनील सूद है। उसके साथ ही साथ आप देखिए कि इस कंपनी का दफ्तर दिल्ली में है, लेकिन इसका बूचड़खाना और मांस जो है संयंत्र उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शेरनगर गांव में है। इसके अलावा मेरठ और मुंबई में भी इसके संयंत्र हैं। इसके दूसरे पार्टनर अजय सूद है। इस कंपनी की स्थापना सन 1992 में हुई और यह 35 देशों को बीफ एक्सपोर्ट करता है भाई साहब। अब आप सोच लीजिए कि ये भारत जो है, ये जो भारत आप देख रहे हैं, असल में ये जो भारत है यहां से दुनिया भर के 35 मुल्कों में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। 35 मुल्कों में एक कंपनी एक्सपोर्ट कर रहा है। AOV एक्सपोर्ट्स जो है प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़खाना उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। इसका मांस प्रसंस्करण संयंत्र भी है। इसके निदेशक OP अरोरा हैं। यह कंपनी साल 2001 से काम कर रही है। यह मुख्य रूप से बीफ निर्यात करती है। कंपनी का मुख्यालय नोएडा में है। अभिषेक अरोरा AOV एग्रो फूड्स के निदेशक हैं। इस कंपनी का संयंत्र मेवात के नूह में होता है। तो यह है स्टैंडर्ड। उसके बाद देख लीजिए स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके प्रबंधक निदेशक जो हैं वो है कमल वर्मा। इस कंपनी का बूचड़खाना और संयंत्र उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदपुर गांव में है। इसका दफ्तर हापुड़ के शिवपुरी में है। उसके बाद देखिए पुण्य प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स। पुण्य प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स के निदेशक S शास्त्री कुमार हैं। यह कंपनी बीफ के अलावा मुर्गी के अंडे और मांस के व्यवसाय में भी है। कंपनी का संयंत्र तमिलनाडु के नमक्काल में परमती रोड पर है। अब देखिए अश्वनी एग्रो एक्सपोर्ट्स। अश्वनी एग्रो एक्सपोर्ट्स का बूचड़खाना तमिलनाडु के गांधीनगर में है। मालिक का जो नाम है वो राजेंद्र धर्म का। कंपनी के निदेशक के राजेंद्रन धर्म का को व्यवसाय से बिल्कुल अलग रखते हैं। वे कहते हैं धर्म निहायत ही निजी चीज है। मतलब धर्म जो है वो बिल्कुल पर्सनल चीज है और इसका व्यवसाय से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। राजेंद्रन ने इसके साथ यह जरूर माना कि उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बार स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया है, चूंकि वो जो है धर्म का मसला हो जाता है। ये तरह तरह की बातें की गई है। तो आपने समझ लिया होगा दोस्तों कि किस तरह से ये जो पूरा का पूरा खेल है बीफ एक्सपोर्ट का और बीफ के बारे में जो चर्चाएं होती है, अगर इसके बारे में आप जिक्र करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इस बात का खूब समझ आ गया होगा कि असल में ये एक बनाई हुई सोच है जो लोगों के अंदर डेवलप की गई है कि नहीं, भारत में जो है लोग मीट नहीं खाते हैं या भारत में बीफ का कारोबार नहीं होता है। ये असल में हकीकत है जो हमने आपको बताई है। अब आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उन लोगों को जरूर यहां पर मेंशन कर दीजिएगा जो ये कहते हैं कि भारत में बीफ बैन होना चाहिए। असल में उन्हें हकीकत बताइए और यह भी बताइए कि ओनर का नाम क्या कुछ है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।